मान लो तुम एक पहाड़ चढ़ रहे हो। एक रास्ता शॉर्टकट है, सीधा खड़ी चट्टान पर, बिना रस्सी, बिना गाइड। दूसरा रास्ता लंबा है, लेकिन हर स्टेप पर रस्सी बंधी हुई, गाइड साथ में, और नीचे सेफ्टी नेट। कुंडलिनी अवेकनिंग भी कुछ ऐसा ही है। आज की रात हम बात करेंगे उस सेफ रास्ते की, जहां कुंडलिनी माता को पावर नहीं, भक्ति से बुलाया जाता है। अगर तुम सीक्रेटली ये सोच रहे हो, मुझे एक्सपीरियंस तो चाहिए, लेकिन मैं अपनी सैनिटी गैम्बल पर नहीं लगाना चाहता, तो ये एपिसोड तुम्हारे लिए है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब हम ईगो से, शॉर्टकट से, एनर्जी के साथ खिलवाड़ करते हैं तो क्या क्या गलत हो सकता है। नर्वस सिस्टम ओवरलोड, स्पिरिचुअल इमरजेंसी, कुंडलिनी सिंड्रोम जैसी सिचुएशंस। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है जहां अवेकनिंग धीरे धीरे होती है, बॉडी और नर्वस सिस्टम को टाइम मिलता है, और सबसे ज़रूरी, तुम्हें हमेशा ये फील होता है कि कोई ऊपर से पकड़कर चल रहा है। इस सेफ पाथ की बैकबोन है सिंपल लाइफस्टाइल, स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग और दिल से भक्ति। माँ के लिए, पावर के लिए नहीं। सबसे पहली क्लैरिटी, भक्ति पाथ का मतलब ये नहीं कि तुम बस भाजान सुनो और ऑटोमेटिकली स्पाइन में बिजली दौड़ पड़े। ट्रेडिशंस ये बोलती हैं, असली भक्ति का मतलब है दिल में एक लिविंग रिलेशनशिप डिवाइन से, माँ, कृष्णा, शिवा, जिस भी रूप में तुम्हारा हृदय जुड़ता है। ये रिलेशनशिप रेगुलेटेड प्रैक्टिस से ग्रो होता है। रोज थोड़ा थोड़ा याद, जप, प्रार्थना, सेवा। धीरे धीरे ये भक्ति खुद ही तुम्हें साफ करती है। आदतें बदलती हैं, प्रायोरिटीज शिफ्ट होती हैं, नर्वस सिस्टम सॉफ्टवेयर और रिसेप्टिव होता है। यानी सेफ अवेकनिंग का पहला रूल, पहले रिलेशनशिप बनाओ, बाद में एक्सपीरियंसेस, पहले प्रेम, बाद में पावर। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। भक्ति अकेली फ्लोट नहीं करती, उसे एक ग्राउंडेड शरीर और स्टेबल माइंड चाहिए। वह हेट, फिजिकल फाउंडेशन, सिंपल योग, आसन, हफ्ते में कुछ दिन बेसिक हठ योग, स्ट्रेचिंग, सन सैल्यूटेशंस, ताकि शरीर की नाड़ियां खुलें और एनर्जी फ्लो स्मूथ हो जाए। रेगुलर रूटीन, जितना इंटेंस एनर्जी वर्क है उतना ही ज़रूरी है बोरिंग चीज़ें, फिक्स सोने का टाइम, रेगुलर मील्स, थोड़ा रोज वॉक। नर्वस सिस्टम को प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। सात्विक ग्राउंडिंग फूड, ज़्यादा तला भुना, स्टिमुलेंट्स कम, सिंपल, हल्का, अर्थी फूड ज़्यादा। हैवी एनर्जी को संभालने के लिए ये डायरेक्ट सपोर्ट देता है। 2. नर्वस सिस्टम फर्स्ट ग्राउंडिंग। कई मॉडर्न गाइड्स ये बोलते हैं, ग्राउंडिंग सिर्फ स्पिरिचुअल कंसेप्ट नहीं, ये नर्वस सिस्टम की लैंग्वेज है। सेफ्टी, जेंटल मूवमेंट, वॉक, स्ट्रेचिंग, रोज ब्रेथ अवेयरनेस, बिना जबरदस्ती रेशियो, बिना लंबी रिटेंशन, सेंसरी एंकरिंग, पैरों का जमीन से टच फील करना, नेचर में टाइम बिताना। रूल याद रखो, अगर तुम रोजमर्रा की लाइफ संभाल नहीं पा रहे तो तुम एडवांस्ड कुंडलिनी प्रैक्टिसेस के लिए रेडी नहीं हो, भले तुम्हें कितना भी स्पिरिचुअल फील हो रहा हो। अब आते हैं दिल के हिस्से पर, भक्ति। कौन सी साधनाएं जनरली सेफ मानी जाती हैं अगर तुम ग्राउंडेड हो? सिंपल मंत्रा जापा विदाउट फोर्स। किसी एक मंत्र, नाम या प्रार्थना को चूज करो जो तुम्हें जेन्युइनली खींचता हो। जय माता दी, AUM, नमः शिवाय, कोई भी इष्टा नाम। रोज कुछ फिक्स्ड माला, मिनट, काल्म ब्रीदिंग के साथ, बिना विजुअलाइजेशन ओवरलोड, बिना एनर्जी को स्पाइन में जबरदस्ती पुश करने की कोशिश। ये धीरे धीरे मन को स्टेडी करता है, हार्ट खोलता है, और वही भक्ति अंदर की हैवी एनर्जीज को घोलना शुरू करती है। डू कीर्तन, भजन, डिवोशनल म्यूजिक। भक्ति पाठ की सबसे सुंदर चीज, तुम अकेले नहीं हो। टुगेदर गाना, सुनना, सत्संग, ये सब नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं और हार्ट को ओपन करते हैं। कई टीचर्स ये पॉइंट करते हैं, जब हार्ट नेचुरली खुलता है, कुंडलिनी के लिए पाथ स्मूथ हो जाता है, वो खुद उठती है, तुम्हें जबरदस्ती खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। 3. सेवा,
प्रैक्टिकल डिवोशन। भक्ति अगर सिर्फ भाव में रहे और एक्शन में ना आए तो वो हाफ बेक्ड रहती है। किसी को जेन्युइनली हेल्प करना, सेवा करना, ये भी कुंडलिनी माता की पूजा है, क्योंकि एनर्जी को चैनल करने का हेल्थीएस्ट तरीका यही है। अब एक डेंजरस मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। भक्ति कर रहा हूँ इसलिए मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। रियलिटी ये है, अगर तुम भक्ति के नाम पर भी अपने नर्वस सिस्टम की कैपेसिटी इग्नोर करोगे तो ओवरलोड हो सकता है। कुछ वार्निंग साइंस इवन ऑन डिवोशनल पाथ: घंटों तक नॉन स्टॉप कीर्तन, जापा, इंटेंस क्राइंग और बाद में कंप्लीटली ड्रेन्ड, डिसोरिएंटेड फील करना, अचानक से नॉर्मल लाइफ से डिस्कनेक्ट, काम, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब इरिटेट करने लगे, बस मंदिर भजन ही अच्छा लगे, मैं बाकी लोगों से ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ वाला सटल प्राइड और फीडबैक सुनने की कैपेसिटी कम होना। शरीर क्लियरली रेस्ट मांग रहा हो पर तुम इसे माँ की परीक्षा समझकर खुद को और पुश कर रहे हो। भक्ति का मतलब सेल्फ हार्म नहीं है। कुंडलिनी माता का प्रेम तुम्हें बर्न आउट करके नहीं, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करके दिखता है। चलो अब पूरा मैप एक साथ देखते हैं। अगर कोई बिगिनर है और सच में सेफ तरीके से कुंडलिनी माता की ओर चलना चाहता है तो प्रैक्टिकली क्या करे। स्टेज 1, स्टेबलाइज लाइफ। 0-3 महीने, फिक्स स्लीप, मील्स, बेसिक मूवमेंट, स्क्रीन टाइम कम, अल्कोहल, ड्रग्स, हेवी स्टिमुलेंट्स मिनिमाइज। रोज 5 या 10 मिनट सिंपल ग्रेटिट्यूड, प्रार्थना, माँ से नॉर्मल लैंग्वेज में बात। स्टेज 2, जेंटल भक्ति प्लस बेसिक योगा। 3-6 महीने, रोज 10 से 20 मिनट मंत्र जापा बिना फोर्स। हफ्ते में 3 या 4 बार बेसिक आसानास, लाइट प्राणायामा बिना हेवी रिटेंशंस, बिना कुंडलिनी स्पेसिफिक बंधस। हफ्ते में 1 बार सत्संग, भजन, ऑफलाइन या ऑनलाइन। स्टेज 3, डीपनिंग डिवोशन, नॉट फोर्सिंग एनर्जी। 6 महीने के बाद भक्ति को डेली लाइफ में लाना, काम, रिलेशनशिप्स, मनी, हर जगह माँ देख रही है वाला भाव। अगर कभी नेचुरल स्पॉन्टेनियस एनर्जी महसूस हो, हल्की गर्माहट, स्पाइन में फ्लो, भावनाओं की सफाई, तो उसे ऑब्जर्व करो, थैंक डू, लेकिन उससे बढ़ाने के पीछे मत भागो। अगर इंटेंसिटी बढ़ने लगे, पहले ग्राउंडिंग और सपोर्ट, बाद में प्रैक्टिस इंटेंसिटी। इंपॉर्टेंट रूल: अगर तुम्हें किसी प्रैक्टिस के बाद ज़्यादा ग्राउंडेड, प्रेजेंट और कंपैशनेट फील हो तो चांसेस हैं वो सेफ है। अगर तुम ज़्यादा स्कैटर्ड, स्पेशल या डिसोसिएटेड फील कर रहे हो तो स्पीड कम करनी है। अब एक छोटा सा इनर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। आंखें बंद कर सकते हो या बस सुनते सुनते दिल में रिपीट कर सकते हो, माँ कुंडलिनी मुझे पावर से ज़्यादा प्रेजेंस दे, एक्सपीरियंस से ज़्यादा विवेक दे। अगर कभी मैं ईगो या क्यूरियोसिटी में गलत दिशा में भागूं तो मुझे रोक देना, चाहे वो मेरे प्लान्स के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। ये स्क्रिप्ट तुमने सुनी, लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब तुम इसे रोजमर्रा की बोरिंग लाइफ में उतारते हो। उठने का टाइम, खाने की प्लेट, फोन यूज, रिलेशनशिप्स, यहीं से भक्ति रियल बनती है और यहीं से कुंडलिनी माता सेफ तरीके से जागती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक और अनकंफर्टेबल लेकिन ज़रूरी टॉपिक खोलेंगे। किस टाइप के लोग कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं? हाईली सेंसिटिव लोग जिनके पास ट्रॉमा हिस्ट्री है या जो लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये जर्नी कैसी दिखती है? अगर तुम ये पूरी सीरीज शुरू से फॉलो कर रहे हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, माँ मुझे सेफ रास्ता ही दिखाना, क्योंकि अल्टीमेटली कुंडलिनी माता कोई नेटफ्लिक्स थ्रिल राइड नहीं, वो तुम्हारी लाइफ का सबसे इंटीमेट प्रेम संबंध है।